जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है एक दिन खुद उसी में गिर जाता है। सालों तक आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान आज उसी आग में दिन रात झुलस रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में एक धमाका हुआ जिसने पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा व्यवस्था की परतें उधेड़ दी। बारूद से भरी गाड़ी सीधे चेक पोस्ट से टकराई, धमाका हुआ और 11 पाकिस्तानी जवानों की जान चली गई। लेकिन हादसे के बाद भी पाकिस्तान ने आत्ममंथन नहीं किया, बल्कि एक बार फिर भारत का नाम घसीटने की कोशिश की। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के अनुसार 16 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की संयुक्त चेक पोस्ट पर हमला किया गया। ISPR का कहना है कि फितना अल ख्वारिज से जुड़े आतंकियों ने विस्फोटों से भरी गाड़ी को दीवार से टकरा दिया। धमाके के बाद चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर गिर गया, 11 जवान मारे गए। पाकिस्तान का दावा है कि 12 हमलावर भी वहीं पर मार दिए गए। हालांकि इसकी पुष्टि भारत तक नहीं करता है। हालांकि पाकिस्तान के दावों की पुष्टि कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 आतंक परस्त देश तो है ही, इसके साथ ही साथ दुनिया का सबसे झूठा देश भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान का सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत है, अगर अज़्म ए इस्तेहकम जैसे अभियान चल रहे हैं, तो फिर बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट तक पहुंची कैसे? क्या खुफिया तंत्र फेल हो गया आसिम मुनीर का? क्या स्थानीय स्तर पर सुरक्षा में चूक हो गई, या फिर हालात पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं? दरअसल पिछले कुछ सालों से खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान में मरने वालों का कुल आंकड़ा 1620 था। फिर साल 2025 में आंकड़ा बढ़कर 2331 हो गया, यानी एक साल में सैकड़ों जानों की बढ़ोतरी। ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब हर बड़े हमले के बाद पाकिस्तान की एक पुरानी आदत रही है खुद की विफलताओं को छिपाने के लिए भारत पर आरोप लगाना। इस बार भी ISPR के विदेश से प्रायोजित आतंकवाद की बात कही गई, लेकिन सवाल उठता है कि क्या हर बार जिम्मेदारी से बचने के लिए पड़ोसी देश का नाम लेना आसान रास्ता है? जब हमले देश के अंदर होते हैं, जब आतंकी संगठन वहीं पनपते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? बनती है ना पाकिस्तान की। ये कोई अकेली घटना नहीं है। हाल ही में वार मामून तहसील में पुलिस स्टेशन पर हमला, दिसंबर 2025 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक मेजर की जान चली जाती है। आए दिन चेक पोस्ट और सुरक्षा बलों पर हमला होता है, यानी हालात नियंत्रण में होने के दावे के बावजूद जमीन पर तस्वीर अलग है। अब ISPR ने इस हमले के लिए फितना अल ख्वारिज शब्द का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान अक्सर इस शब्द का उपयोग उन उग्रवादी गुटों के लिए करता है जो राज्य के खिलाफ हथियार उठाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सालों तक कट्टरपंथी संगठनों को बढ़ावा देने की नीति ने आज पाकिस्तान को ही अस्थिर कर दिया है। ऐसे हमले पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी प्रभावित करते हैं। जब किसी देश में लगातार सुरक्षा बल ही निशाने पर हो, तो विदेशी निवेश, कूटनीति और स्थिरता पर सवाल उठने लाजमी है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए स्थिति और मुश्किल बढ़ा सकती है। हालांकि जब तक पाकिस्तान अपने आतंकियों को घर में नहीं खत्म कर देता है, तब तक उसका हाल यही रहेगा। खैर, बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराती है, 11 पाकिस्तानी जवान मारे जाते हैं और फिर बयान में विदेश का नाम जोड़ दिया जाता है। ये सिलसिला कब तक चलेगा आसिम मुनीर? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो गड्ढा आसिम मुनीर ने दूसरों के लिए खोदा है, एक दिन उसी में वो गिरेंगे और ये तय है। आज पाकिस्तान उसी हकीकत का सामना भी कर रहा है, यानी कि ट्रेलर पाकिस्तान देख रहा है और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान आत्ममंथन करेगा या फिर हर बार की तरह जिम्मेदारी से बचने का रास्ता चुनेगा। अब आपका क्या कहना है? जिस तरह से 11 पाकिस्तानी जवानों को मार दिया गया है, उसे लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।